फिल्म की शुरुआत एक भरे हुए फुटबॉल स्टेडियम से होती है, जहां दो कट्टर टीमों के बीच मुकाबला हो रहा होता है। दर्शक जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उत्साह चरम पर है। लेकिन इसी बीच एक आदमी डर के मारे कांप रहा होता है। उसे एक भयानक राज पता है। अगर स्टेडियम में शोर की सीमा 100 डेसिबल पार कर गई तो बम फट जाएगा। एक बड़ी स्क्रीन पर शोर का स्तर दिखाया जा रहा है। वह आदमी किसी से फोन पर बम धमाके की बात कर रहा होता है, जिसे एक फैन सुन लेता है। घबराहट में वह आदमी सब कुछ बता देता है। अगर कोई गोल हुआ तो स्टेडियम उड़ जाएगा। वह फैन समझ जाता है कि अब उसे कुछ करना होगा। इसी बीच घरेलू टीम को पेनल्टी मिलती है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। तभी वही फैन मैदान पर दौड़कर गेंद को दूर मार देता है और धमाका फिलहाल टल जाता है। अब फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। हिरोशिमा के पूर्वी समुद्र में कोरियन सबमरीन हाला तैनात है। उसके अंदर नेवी ऑफिसर्स देश की रक्षा में जुटे हैं। लीडर है कांग, वही व्यक्ति जो स्टेडियम में डरा हुआ था। एक दिन सबमरीन पर दुश्मन मिसाइलों से हमला हो जाता है। कांग अपनी टीम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। सबमरीन समुद्र तल में जा फंसती है। एक साल बाद कांग अब एक सामान्य जीवन जी रहा होता है। पत्नी यू जंग और बेटी सोल के साथ समय बिता रहा है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते समय उसे एक अनजान कॉल आता है। कॉलर बताता है कि 2 जगह बम लगाए गए हैं, एक पार्क में और एक मेजर के घर में। कांग कॉल काट देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सबमरीन हादसे को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वह चुप रहता है। तभी मेजर के घर एक पैकेज पहुंचता है जिसमें बम होता है। साथ ही पार्क में भी बम मिल जाता है। दुर्भाग्यवश मेजर के घर का बम फट जाता है और उसका पूरा परिवार घायल हो जाता है। इसके बाद कांग की पत्नी यू जंग को पार्क बुलाया जाता है। वह एक बम डिफ्यूजर है। तभी बमबाज फिर से कांग को कॉल करता है और कहता है कि एक ऐप इंस्टॉल करे जो सभी कॉल्स को ब्लॉक करेगा सिवाय उसी के कॉल्स के। कांग मना करता है, लेकिन धमकी के बाद ऐप इंस्टॉल कर लेता है। अब अगला निशाना है शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम, एशियाटिक मेन एरिना। बमबाज कहता है कि वहां 60 मिनट में धमाका होगा। कांग स्टेडियम पहुंचता है, जहां एक सॉकर मैच चल रहा होता है। वह देखता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और बम को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तभी बमबाज कॉल करता है और बताता है कि बम शोर से ट्रिगर होता है। जैसे ही आवाज 100 डेसिबल को पार करेगी, बम एक्टिवेट हो जाएगा। बम वाईपी एरिया में छिपा है। रिपोर्टर ओडे कांग की बात सुन लेता है और उसे पहचान लेता है। कांग कहता है कि अगर शोर ज्यादा हुआ तो बम फट जाएगा। ओडे ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही हटा दिया जाता है। इस बीच खेल पेनल्टी तक पहुंच जाता है और एक गोल हो जाता है। भीड़ खुशी से चिल्लाती है और डेसिबल की सीमा पार हो जाती है। बम एक्टिव हो जाता है। कांग वीआईपी एरिया में पहुंचता है, बम को ढूंढता है और एक एक्वेरियम के अंदर उसे मिल जाता है। वह सबको बाहर भेजता है। तभी उसे एक बच्ची अंदर दिखती है। टाइमर में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। कांग दौड़कर उसे बचाता है और बम फटने से पहले उसके शरीर को ढक लेता है। दोनों बच जाते हैं। अब अगला निशाना है एक भीड़ भरा स्विमिंग पूल रिसॉर्ट। कांग रिपोर्टर ओडे की कार लेता है और दोनों वहां रवाना हो जाते हैं। उसी समय कांग की बेटी सोल का अपहरण हो जाता है। कांग को उसकी तस्वीर एक कार में बंधी हुई मिलती है। कांग रिसॉर्ट पहुंचता है, ओडे को कार ढूंढने भेजता है और खुद पूल में बम तलाशने जाता है। दूसरी ओर उसकी पत्नी पार्क में बम सूट पहनकर काम कर रही होती है। एक कपल की आवाज से बम एक्टिव हो जाता है। दोनों जगह समय खत्म होने को है। दोनों बम को ढकने की कोशिश करते हैं। टाइमर खत्म होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन तभी बमबाज कॉल करता है और पता चलता है कि यू जंग के नीचे एक और बड़ा बम है और अगर वह भागती है तो उनकी बेटी मर जाएगी। कांग उसे भागने को कहता है, लेकिन वह रुकी रहती है। कुछ देर बाद बड़ा धमाका होता है।
ओडे उस कार को ढूंढ लेता है जहां सोल थी, लेकिन अब वह वहां नहीं होती। एक छोटा धमाका होता है जिससे ओडे घायल हो जाता है। अब फिल्म का असली विलन सामने आता है ताए सोंग, जो कभी हाला सबमरीन में अफसर था। उसका भाई ताए रेयोंग उस हादसे में मारा गया था। वह अब सरकार से बदला लेना चाहता है। ताए सोंग अस्पताल में घुसकर यू जंग को चुरा लेता है और मिस्ट होटल ले जाता है। वहीं कांग को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। होटल में कांग को उसकी बेटी सोल मिलती है, जो एक जैकेट पहन रखी है जिसमें बम है। बम को डिफ्यूज करना मुश्किल है। ताए सोंग होटल के सेमिनार हॉल में आकर खुद को बम से बांध लेता है। वह कांग को धमकाता है और सब कुछ उसके सिर पर डालता है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे सबमरीन में ऑक्सीजन की कमी के चलते कांग ने लॉटरी सिस्टम से तय किया कि कौन बचेगा और कौन बलिदान देगा। ताए सोंग बच जाता है, लेकिन उसका भाई मर जाता है। वर्तमान में ताए सोंग बताता है कि यूजंग एक कार में है और सोल होटल में दोनों जगह बम लगे हैं। कांग को अपनी जैकेट दोनों जगह ले जाकर बम डिफ्यूज करने हैं। तभी ताए सोंग उस पर हमला करता है, लेकिन रेयोंग हान उसे गोली मार देता है। अब कांग 90 सेकंड में दोनों को बचाना चाहता है। वह होटल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर कार तक पहुंचता है, यू जंग को बचा लेता है। फिर 23 सेकंड में बिल्डिंग में घुसकर बेटी सोल का बम भी डिफ्यूज कर देता है। अंतिम सीन में कांग प्रेस के सामने आता है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। वह कबूल करता है कि हादसा उसकी गलतियों की वजह से हुआ। फिर वह सैनिकों की कब्रों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म डिसेबल की कहानी। लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।